कप्तान अपना हैरत में डाला जिसने सारी दुनिया को। सदियों के बाद रहेंगे याद ज़माने से मकरम मुश्ताक, अभी है दिलो जान पाकिस्तानी क्रिकेट। कर दिया जितने साबित मैंने दिखाई दे मैदान देखेगा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, पहले वतन की पाकिस्तानी क्रिकेट। शाजा का हीरो मियां था सुपरस्टार, कर दिया जितने साबित मैंने दिखाई दे मैदान देखेगा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, पहले वतन की सदा। नाचते नाचते रोने लगा। रोने तो दो। एक आदमी आया है, उसको सलीके से रोने तो दो। जान रो। तू मुंह ना बना, ऐसे और बुरा लगता है। रोने यार। आज सुबह से मेरे साथ अजीब हो रहा है। क्या हुआ? मेरे साथ 4-5 दिन से अजीब हो रहा है। हुआ मेरे साथ 1 हफ्ते से अजीब हो रहा है। क्या हुआ? ईद के दिन से मेरे साथ अजीब ट्रेजेडियां हो रही है। बता हुआ क्या? मैं सुबह उठा, मैंने फजर की नमाज पढ़ी। फिर मैंने कहा कि आज ईद की नमाज पढ़ूंगा। अच्छा। मैं अपने अब्बा के साथ चला गया ईदगाह। हम बैठे, खुतबा हो रहा था। मैं बैठा रहा, सुनता रहा। उसके बाद सब लोग खड़े हुए। नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजियों ने मिलके मारा मुझे। अबे तो नमाजियों ने क्यों मारा? वो तकबीर गलत हो गई थी ना मेरे से। अच्छा फिर? यार ईद 1-1 साल के बाद तो हम मस्जिद में जाते हैं। तो गड़बड़ तो होनी है ना यार। ये तो है। मेरे अब्बा को ज्यादा मार पड़ी है। क्यों? मैंने बोला इसने मुझे सिखाया नहीं, इसको ज्यादा मारो। लोगों ने ज्यादा मारा ईमान से। अच्छा। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। बिल्कुल। उसके बाद मैं बाहर निकला। मैंने कहा यार आज कोई ना कोई नेकी का काम करना चाहिए। मैं गया, जाके मैंने बकरा ज़बह किया, कुर्बानी दी, कुर्बानी ली, उसके गोश्त के 3 हिस्से किए। उसके बाद मैंने ओजड़ी उठाई। तुझे तो पता है मलिक साहब के साथ मेरा फड्डा चल रहा, ठीक है ना। मैंने ओजड़ी ली, मलिक साहब के गेट के सामने जाके बेटा मलिक के गेट पे क्यों मारी? तुझे तो पता है अपना तो स्टाइल ही लगे बाबू। ये है। वहां से मैं निकला बाहर। मैंने बोला उस्ताद आज कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए। मैं निकला बाहर, मैंने आके देखा मेरे अब्बा बकरे बेच रहे थे। मैंने कहा बच्ची ईद के दिन आप भी बकरे बेच रहे हैं? कहने लगा हाँ। मैंने सोचा 2-4 पैसे मिल जाए। एक इतना बड़ा तगड़ा बकरा, इतना बड़ा, बड़े बड़े सींग उसके। मैंने कहा बच्ची कितने में बेच दिया? कहने लगे 1500 में। मैंने कहा इतना तगड़ा बकरा 10,000 में जाना चाहिए था, आपने 1500 में बेच दिया। कहने लगे चुप रहे। मेरे भी किडनी ने काम किया उस्ताद। किडनी? मैं आगे निकला, जिस आदमी ने बकरा खरीद लिया हुआ था ना, मैंने कहा इससे 2000 का खरीद के 5000 का बेचूंगा। मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। फिर वो आदमी आगे आगे चल दिया। रास्ते में आती थी नदी, उसका पैर स्लिप हुआ, बकरे समेत अंदर। बाहर निकला, भीगा हुआ था, हाथ में रस्सी थी, साथ बकरा होना चाहिए ना। बकरे की जगह गधा था। अबे तो गधा कैसे आया? मेरे अब्बा ने गधे पे रंग करके
एरोडाइट से सींग लगा के उसको बकरा बना के बेच दिया था। वहां पे भी मैं पकड़ा गया। लोगों ने कहा ये गधे का बच्चा है। नहीं, वो मतलब गधे वाले का बच्चा ये है। माँ मुझे हमारा लोगों नहीं मान से। बहुत अच्छा। वहां से मैं निकला बाहर। फिर मैंने कहा आज कोई ना कोई तो पैदागिरी वाला काम करूंगा। ठीक। मैंने ली किराए की साइकिल। मैंने बोला आज खाने जमा करो। सही। मैंने किराए की साइकिल ली और चौक पे पहुंचा। हाँ। और मैंने नारा लगाया। मैंने कहा है कोई जिसने कुर्बानी दी हो। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। एक औरत बाहर निकली, कहने लगी मैंने कुर्बानी दी है, मैंने कुर्बानी दी है अपने 2 जवान बच्चों की, ताकि मेरे प्यारे वतन में सुकून हो। एक नन्ही बच्ची बाहर निकली, उसने कहा अंकल मैंने कुर्बानी दी है अपने बाप की, ताकि मेरे प्यारे वतन में सुकून हो। 2 बच्चे और निकले बाहर, उन्होंने कहा हमने कुर्बानियां दी है ताकि हमारे वतन में सुकून हो। मैंने कहा वतन में सुकून उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम आपस में प्यार, इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं कर लेंगे। और आज इस कुर्बानी के बड़े दिन हम कसम खाते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद करेंगे, अपने वतन में सुकून लाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने वहां की काम की बातें। फिर अबू तुझको जलील भी तो करना है ना भाई। ये 1.5 घंटा होगा कालिए डामर के डिब्बे, दूर से देखो लगता है सलेंसर ने कपड़े डाले हुए हैं। दिमाग खराब कर रहा है मेरा। ये तो क्या कर रहा था यहाँ पे? मैं वर्ल्ड कप देख रहा था यार। वर्ल्ड कप तो अभी देख रहा था यार। इससे पहले इंग्लिश गाने नहीं देख रहा था? शर्म नहीं आती? यूं यूं कर रहा है। इंग्लिश गाने देख रहा था। अपने वाली मर गई है क्या? बाहर बच्चों की लाइन लगी हुई है। कह रहे हैं चाचा वीसीआर से फारिग हो तो हम देखेंगे। फिर घटिया लोगों। अबे तो तूने ही बिठाया ना या पैसे लेके? कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ गैरत खाओ। अपनी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उतार के CNN को पहना दिया और बैठे इंतजार करते रहते हैं दुपट्टे वाला सीन कब आएगा, दुपट्टे वाला सीन कब आएगा। अबे हमें ही कहता रहिए, अपनी ना बताना। क्या अपनी बताऊं? मैं कसम खाता हूं मैंने आज तक CNN नहीं देखा और ना इंशाल्लाह मैं देखूंगा। मैंने डिश एंटीना लिया हुआ है। वो अच्छे भाई। हाँ। वाह। अरे हाँ, मुझे तो याद नहीं रहा। क्या? मैं तो ये कह रहा था कि हमारे जो सरकार है ना, हामिद साहब। हाँ। सेठ हामिद की 2 नौजवान लड़कों ने जान बचाई। ओहो। एक का नाम मुइन है और एक का नाम अख्तर है। वो दोनों आज यहाँ आ रहे हैं साहब से मिलने के लिए। साहब ने मुझे कहा जैसे ही वो आए मुझे बताओ। उनके आने का टाइम हो गया है, मैं साहब को देखूं, उनको चाय भी देनी है। इतनी देर में अगर लड़के आ जाएं उनको इज्जत से बिठा, ठीक है? और मुझे आवाज दे देना। तू जा। ओके। ठीक है। डोली आ गई, डोली आ गई। आजा जा। आज की खास खबरें सुनाइए। आज कस्टम में सोना और चरस पकड़ी गई। कौन है तू? गुस्ताख, हद अदब, 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 हद अदब। माशाल्लाह हमारे पास हद अदब की फैक्ट्री है पूरी। माशाल्लाह खासा डिस्को अदब है आपके पास। जी हाँ। अबे तू है कौन? हमें नहीं जानता। कहां से आया? हम डोली में बैठ के आए हैं। डोली में? हाँ। डोली में तो दुल्हनें आती हैं। बस ये एक लंबी दास्तान है मेरी जान। क्या? आज से 2 साल पहले जी हमारे एक लड़की से इश्क चला। अच्छा। इश्क समझते नहीं? यानी हमारा लड़की के साथ यम 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 हुआ। क्या हुआ? यम 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 यम। बस उस लड़की की शादी कहीं और होने लगी। फिर हम जाके शादी वाले दिन पहुंच गए। वाह। हमने कहा ये शादी नहीं हो सकती। फिर डोली उठा के ले आए। अरे वाह मेरे शेर, दुल्हन समेत डोली ले आया। दुल्हन वहीं छोड़ दी। अबे तो डोली क्यों लाया? इसलिए कि हमने लड़की से वादा किया था कि तेरी डोली आएगी तो हमारे घर आएगी। हम डोली ले आए। बस। बहुत अकलमंद है भैया। हाँ। चलिए बता टाइम क्या हुआ? टाइम बता, टाइम बता। टाइम हुआ है जनाबे आली, टाइम हुआ है 2:02 घंटे।
2:02 ये लांती कंपनी की घड़ी है। क्या मतलब? अबे ये क्या टाइम है? घड़ी तो हमारे दादा की थी। हाँ। भाई एक दफा का जिक्र है, हाँ। दरिया के किनारे खड़े शिकार खेल रहे थे कि घड़ी दरिया में गिर गई। 3 साल बाद निकाला तो चल रही थी। माशाल्लाह, केड़ी छड़ी है तूने, केड़ी छड़ी है, वाह वाह वाह। हमारे दादा भी एक दफा दरिया में गिर गए। हाँ। 3 साल के बाद हमारे दादा को निकाला, दादा जिंदा थे। हाँ। तेरा दादा जिंदा था? हाँ। अबे तो 3 साल तक दरिया में क्या कर रहा था? तेरे दादा की घड़ी को चाबी दे रहा था हमारा। अब तू तो हमसे ही बड़ा भाई। बात ये यार, देर हो रही है, शिकार पे जाना है। अच्छा, शिकार की भी हो रही है? हाँ भाई, हो जाए आज शिकार की भी। शायद तुम्हें मालूम नहीं मेरे निशाने के बारे में। वो गाना नहीं सुना तुमने, तेरा निशाना देखे जमाना? हाँ। वो मेरे ही निशाने में। काफी मुंह पे निशान पड़े तेरे। हाँ। काफी निशान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफा का जिक्र है, मैंने पौने 2 बजे के टाइम अफ्रीका के जंगल में हाँ। बंदूक लिए मैं टहल रहा था कि मैंने देखा एक ऊंचे से दरख्त पे एक बड़ा सा मटका पानी से भरा रखा है। मैंने कहा यही पानी पीना चाहिए। अच्छा। बंदूक उतार के मैंने फायर किया, मटका वहीं रह गया, सारा पानी नीचे आ गया। शाबाश। हम भी एक दफा शिकार को निकले। हाँ। हमने देखा दरख्त पे पानी से भरा हुआ मटका रखा है। अच्छा। हमने जैसे ही फायर किया, मटका नीचे, पानी ऊपर ही रह गया। अबे तू है कौन, मुझे चिढ़ाने आया है क्या? आए इनसे बढ़िया है तो बेटा, इनसे बढ़िया है ना। पता नहीं क्या कह रहा है। अबे हमें नहीं जानता। हाँ। अबे हम शायर शायर। कहाँ के? हम असल में दूसरों का दीवान अपने नाम से छपवा देते थे। ओहो। एक दफा मिर्जा गालिब का दीवान गलती से हमारे नाम से छप गया। बस फिर क्या था, हाँ। मोहल्ले वालों ने मेरा मुंह काला किया, हाँ। यानी आप जैसा किया, और पूरे मोहल्ले में घुमाया साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ। शरीफ थे वो मोहल्ले वाले। अबे मैं होता तेरा मुंह काला बल्कि नीला करके तुझे गधे पे घुमाता। अच्छा, आपकी ख्वाहिश ये है कि हमें गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में सैर कराई जाए? बिल्कुल। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। चलिए। आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही है। तू है कौन? अबे हमें नहीं जानता, हम शायर हैं। शायर? तो अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद छुट्टी पे आज नहीं आएगा। अच्छा 2 दिन यार। की छुट्टी पे गया है वो। चल सुना, शेर सुना। किस्सा मेरी आशिकी का फैला है भाई कूब कूब। पहुंचे भाई। किस्सा मेरी आशिकी का फैला है भाई कूब कूब। भाई शेर तो जैसा भी है, लेकिन कूबा कू का जवाब नहीं। माशाल्लाह। ऐसा कीजिए, एक 5 रुपए का कूबा कू दीजिएगा भाई। खट्टा नहीं डालना बाबू, गला खराब है। चंदा दुकान बंद है, जुम्मा जा। अच्छा, तरन्नुम से सुना फिर। तरन्नुम से सुनिए। किस्सा मेरी भाई आशिकी का फैला है भाई कूब कूब। किस्सा मेरी भाई आशिकी का फैला है भाई कूब कूब। ये आप हलफ उठा रहे हैं? नहीं आ रहा। बदतमीज, इधर आ। किस्सा मेरी आशिकी का फैला है भाई कूब कूब। ठीक। बस फिर फिटकार है और मुंह पे तेरे थू बथू। ये बहुत ही बेहुदा शायर है आप। जी हाँ। आपके यहाँ तो बहुत थू थड़ाक है। जी हाँ। अर्ज किया है, हम भी शायर हैं। आपने अर्ज किया है, हमने हुक्म किया है, जाइए। शुक्र है। हाँ। तो कहते हैं कि रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ। वाह। रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ। अबे कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। आपने तो शेर ही गलत पढ़ दिया। क्यों? यहाँ आइए ना। जी जी। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। कौवा जा जा जा, कौवा जा जा। बाहर आइए तू। बजरी पे लड़ेगा, तेरा बेड़ा कर। हमसे गुस्सा। हेलो हेलो, इब्राहिम लिंकन, हाउ आर यू? फाइन। यस। अख्तर साहब जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह। देखिए, हम पे अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ। पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, हम पे शुक्र है। तुम्हारी ये हंस बोल की आदत नहीं गई है। जी, जी, जी। अच्छा ये बताओ, तुमने आज ये हुलिया क्या बना रखा? बस क्या करूं सेठ साहब, बेरोजगारी चल रही है। हाँ। नौकरी कोई है नहीं। हाँ। बारातियों में जाके पैसे लूटता हूँ, बस गुजारा चल रहा है। अच्छा भाई, तुम्हारा एक साथी होता था मोइन, जी, जी। वो आजकल कहाँ है? वो अच्छा मोइन। हाँ। वो असल में आता ही होगा। अच्छा। बात ये है कि वो दरवाजे से तो आता नहीं है,
दीवारें फलांग फलांग के आता है। क्या 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 वो चाह रहा है? Walaikum assalam, Moin, how are you? I'm fine, thank you, sir. How are you? Not too bad, just like you, if you are all right. You are looking smart today, don't you? मोइन, ये बताओ कि तुम कहाँ रहे इतने अरसे और किस हाल में हो? सर बात ये है कि मुझे जरा देर हो गई। खामखाई उसने मेरे साथ में उल्टी सीधी बातें की और मेरे को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारे साथ उल्टी सीधी बातें की? किस पर गुस्सा आ गया? अरे साहब वो है ना एक 7 फुट का आदमी जिसका जबड़ा यूं है। कौन? अनोखी। इधर से वो आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था। खामखाई मुझे रोक के जापानी में कहने लगा, Kitano sakabaduri ni wana kai komino nagani shoto sto yoshi gae kedo kare joko zana koi gae koi yano koi ba karametto sakini kokoro ko yoro yuse। समझ में तो मेरी भी नहीं आया। मैं समझा ये लड़ने के लिए कह रहा। मैंने कहा आ जाओ पहलवान। अच्छा, इधर से अखाड़े में वो कूदा, इधर से मैं कूदा, इधर से मैं चला। डिंग तड़क डिंग डिंग तड़क डिंग। सर आप वहीं थे? नहीं नहीं सर आप वहीं थे? नहीं मोइन, अच्छा ऐसी कोई इधर से मैं चला। डिंग तड़क डिंग डिंग तड़क डिंग डिंग। सर साहब अपना पुराना काम बता रहे हैं। अख्तार प्लीज। सर उधर से वो चला, इधर से मैं चला। डिंग डिंग तड़क। सर आप मानते क्यों नहीं? आप थे वहां पर। मैं नहीं था, बस तुम्हें अच्छा खैर, इधर से मैं चला, उधर से अनोखी आया। आमने सामने नक्कारा बजा, बेल बजी, मुकाबला शुरू हुआ और 2 घंटे 2 मिनट तक अनोखी से मुकाबला हुआ। कम ऑन मोइन, यू मस्ट बी जोकिंग। यानी अनोखी से 2 घंटे तक 2 घंटे और 2 मिनट तक तुम्हारा कुश्ती का मुकाबला होता रहा? अरे कुश्ती तो 2 मिनट हुई खाली, और बाकी के 2 घंटे वो मुझे होश में ला रहे थे। क्या बात करते हो? कौन है? अरे कौन है भाई? अरे भाई आज तो कुबकू है यार। वो कहाँ है वो? अरे कौन? नहीं उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। मेरे शहर में कूद के गया है वो। अबे तो कोई जानबूझ के थोड़ी कूदा था। ओ भाई जरा एंटीना सही कर दिया, तस्वीर ही ली है। मैं कूदा क्यों तू मेरे शहर में? अरे भाई कूदना इनकी तरफ था, गलती से आपकी तरफ कूद गया। और वैसे भी आपके गुलशन में बहार थी, तो मैंने कहा कि चलो इनकी तरफ कूद लो। गुलशन बहार? जी जी। ये तो मेरी दोनों बीवियों के नाम जानता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी बीवियों के नाम जानता है। आप यहाँ आइए। क्या हुआ? आइए बुझी हुई सिगरेट। आप आइए जी। आप समझ नहीं रहे? ये आपकी बीवियों के ही नहीं नाम जानता, उनको टाइम भी दिया हुआ हिल पार्क पे। हिल पार्क पे? मगर मुझसे तो वो जामा किलास का क्या गई है। कहाँ ये? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। आप जैसे शरीफ लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अरे साहब इनसे पूछिए जो सूट में साहब खड़े हुए कि जब आपकी बीवियां जमा क्लास में शॉपिंग करने गई तो उस वक्त ये वहां क्या कर रहे थे। अच्छा पकड़ो ये फसाद की जड़। जरा यहाँ आइएगा। आपको बुला रहे? और टाई वाली अड़ंगी जरा। बदतमीज, आप मेरे पड़ोसी हैं इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और मैं भी इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये बताइए कि मियां जब मेरी बेगमात वहाँ पे शॉपिंग करने गई थी जामा क्लॉथ में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बकवास कर रहे हैं। जामा क्लॉथ मार्केट में 2 महीने पहले गया था। ये 2 महीने पहले की तो बात है। माय गॉड, आपको पता ही है वहाँ क्या कर रहे? जामा कर रहे थे। जामा क्लॉथ में। ए बहन बालपिन ले लो, आपा बालपिन ले लो। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई मेरे शहर में कूदा क्यों? ये इधर आइए, इधर आइए। कैसे कूदा? इसकी जरूरत कैसे हुई? भाई आप खामोश तो हो जाइए। देखिए अभी आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर ये 2 लड़के आए हुए हैं। मुझे मालूम है उन्होंने गुस्ताखी की है। देखिए आपके गुलशन में बहार भी है और गुलशन भी है। माशाल्लाह पूरी नर्सरी कायम कर रखी है आपने। तो आप क्यों चल रहे हैं? आप भी हमारी तरह कोई खेत लगा ले। अरे साहब हमसे तो कोई एक गमला भी संभाला नहीं गया। 10-12 साल पहले बीवी हमसे अलहदा हो गई और हमें छोड़कर चली गई। हाँ, बहरहाल इन 2 नौजवानों ने जो गुस्ताखी आपसे की है उसके लिए माजरत खा हूं और सॉरी कहता हूं। सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह साहब। अंग्रेज चला गया मगर जाते जाते ये लानती सॉरी यही छोड़ गया। तुम कोई चिरान कीजिए, कोई गंद कीजिए। आई एम सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा तुम लोगों का। मैं ये कोको कोला की बोतल का ढक्कन बंद कर दूसरा।
अब जाइए। एक मिनट, कमाल है, कमाल है, बुला ले। कमाल है जी। इस गन को बाहर निकालो। बुलाओ बुलाओ। चला भाई बात। अबे मुझे नहीं कहा है, उनको कहा है, उसको निकालो बाहर। चले जाए, अल्लाह का वास्ता ईमान से चले जाओ। गरीब आदमी, मेरी नौकरी का मामला है। तू गरीब आदमी है? मैं अल्लाह की कसम गरीब आदमी। 650 रुपए की डेनिम की तूने जीन्स पहनी हुई है, गरीब आदमी है? बकवास करता है। अरे ये गरीब हुआ कि नहीं? तो बहुत ही गरीब आदमी है यार। ये तूने कमीज पहनी थी या कमीज में गिर गया था तू? क्या हो? मेरे को मुझे बातों में लगा रहे हो। चल मेरे बाप नहीं भाई, अल्लाह का वास्ता मैं नहीं जा रहा भाई। नहीं बात यार, क्या दिया ना, नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो बाप भी चाहे। ओए तमीज से चल। अच्छा हुआ उस बेहुदा को निकाल दिया। अब हमारा राज होगा इस घर में। बदतमीज। भाईजान हाँ चल बैठ तो भी चल। मिस्टर अड़ंगी, देखा हमारा रब ब्लैक कमाले का। हाँ ठीक है। वो बदतमीज नहीं हो, वो बदतमीज नहीं हो। गंद निकाल दी मैंने। एक गंद रह गई है, एक गंद रह गई है कह रहे हैं। हाँ तो यूं कहो ना कि एक गन रह गई है। हवा तेज थी ना तो हाथ इधर उड़ गया। आप बेवकूफ हैं जी? गधे हैं, नालायक हैं। क्या कह रहे हैं आप? यानी आपने तीनों को बाहर निकाल दिया। तो आपने तो कहा गन बाहर निकालो। कमालू, मैंने कहा था एक गन को बाहर निकालो। जो इस सोफे पर बैठा हुआ था वो खा लिया। तो वो दोनों लड़के जाएंगे थोड़ी? क्यों? वो यहीं पे मौजूद है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोनों लड़के नहीं जाएंगे? आप देख लीजिएगा, मैं एक कदम चलूंगा वापस आएगा, मैं पहचानता हूँ। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ। सबसे बड़ी गंद यही है। मैं बता रहा हूं। मैं यहीं खड़ा हूं, कोई गड़बड़ हो मुझे आवाज दे दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेठ साहब, दिस इज टू मच। आप इस तरह से मेहमानों को घर में बुला के नौकरों से धक्के निकलवा के मोइन, आई एम सॉरी फॉर दैट। असल में हुआ ये कि उसको गलत फहमी हो गई। मैंने कहा था एक गन को निकालो, उसने तीनों गन को निकाल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है उसने सबको निकाल दिया। अच्छा खैर ये बताओ कि वो अख्तर कहाँ रह गया? अब आपने नाराज कर दिया उसको। हमेशा बुलाने में मुझे मुसीबत होती है, आपको मालूम है? नहीं प्लीज ट्राई। अब ऐसे थोड़ी आएगा, जतन करना पड़ेंगे, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसको बुलाने के लिए। जल्दी से झुक के सब भाइयों को सलाम कर। जल्दी से चल के बता के जब लड़की को ससुराल लेने के लिए जाया जाता है तो कैसे चलता है दूल्हा। अब मेरे चंद सवालों के जवाब दे। तूने कभी किसी का कत्ल किया? कभी तूने किसी को बेगुनाह मारा? कभी तूने किसी का हक छीना? कभी तूने बेवा, यतीम और मिस्किनों का माल खाया? कभी तूने चलती हुई गाड़ी में से बेगुनाह लोगों पे फायरिंग करके उनकी जान ली? तूने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं इंसान नहीं हूं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बंदर पहले से मौजूद था, अब दूसरा भी आ गया। आपका क्या जा रहा है जी? आपकी तो नस्ल बढ़ रही है। हाँ, अच्छा तो ये आप लोगों का सर्कस खत्म हो गया। अब आप अपना सर्कस शुरू कीजिए। जी जी, मैं अभी शुरू करता हूँ। जी जी, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने उस पर एहसान किया और ये सारी बदतमीजियां मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि एक दफा गुंडों से आपने मेरी जान बचाई। जी सर, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप ख्याल रखें, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। जी सर। बहरहाल मैंने अमानत के तौर पर एक 20,000 रुपए का चेक अपने पास रखा हुआ है कि जब तुम लोग आओगे तो मैं तुमको दूंगा। शेख साहब, क्या हो गया? आप हमें दौलत का लालची समझते हैं? हमने पैसों की खातिर आपकी जान नहीं बचाई। हमें रुपया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रुपया। देना हो तो डॉलर दो ना। ओह माय गॉड। मुइन बेटे, ये 20,000 का चेक है। 10,000 तुम्हारे और 10,000 अख्तर के, यानी दोनों आधे आधे बांट लो। 20,000 का आपने चेक दे दिया जी। ये अजीब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में, मेरे देश में। ये अजीब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में, मेरे देश में। इसे काटता कोई और है, इसे बांटता कोई और है। सर, ये आपने बड़ी ज्यादती कर दी है जो आपने 20,000 रुपए का चेक दिया है ना सर। न ये मुझ पे भरोसा करता है और ना मैं इस पे भरोसा करता हूं, और करने इसको आधे आधे। फिर अब एक ही सूरत है। ये ले भाई, ये 10,000। पागल हो गए यार,
20,000 के चेक के टुकड़े कर दिए तूने? अबे 20,000 का चेक मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, इतना 20,000 के 1.5 टुकड़े कर दिए, और 71 में मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे, जब कुछ नहीं हुआ तुझे। बहरहाल मोइन और अख्तर बेटे, ये बताओ कि कैसे आना हो? सेठ साहब देखिए, जिन लोगों से हमने आपकी जान बचाई है वो अब हमारे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पुलिस में किसी किस्म की गवाही देने की कोशिश की तो तुम्हारी चश्मे से दीद निकाल के तुम्हें दीद से महरूम कर देंगे, ताकि तुम चश्मदीद गवाह न कहला सको। हाँ मोइन बेटे, तुम तो आंखें निकलने के बाद अंधे हो गए, कम से कम इस जालिम समाज को तो नहीं देख सकोगे। लेकिन उन लोगों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है जो आंखें रखते हुए भी बिनाई से महरूम है? अरे सर, अब ये माशरा जो है बिनाई बिनाई के चक्कर से बहुत आगे निकल गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो अफराद हैं, माशरा नहीं है। जिस्म है, जान नहीं है। दिल है, मोहब्बत नहीं है। इंसान है, इंसानियत नहीं है। पुलिस है, कानून नहीं है। मकतूल है, कातिल नहीं है। तो ये ले, पागल है, डॉक्टर नहीं है। हाँ भाई शेर साहब, बात ये बेरोजगार है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ मोइन, ये तो मुझे पता है कि तुम लोग बेरोजगार हो, परेशान हाल हो। हाँ, एक अभी अभी जहन में एक चीज आई है, वो ये कि देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम बनाई है बेरोजगारों के लिए। जी हाँ, 10,000 से 3 लाख रुपए तक आप कर्ज ले सकते हैं और उससे कोई कारोबार कर सकते हैं। तो उससे क्यों नहीं फायदा उठाते हैं? तो बहुत अच्छा हो गया है ना। 10,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक कर्जा ले लीजिए। बिल्कुल। जमानत तेरा बाप देगा। क्या बकवास है ये मैंने नहीं कहा है। अगर आप मेरे बराबर के होते तो मैं ऐसा कहता। अच्छा हाँ, कि जमानत तेरा बाप देगा, ये मैंने कहा नहीं है। अच्छा। आप मेरे लेवल के होते तो क्या? अच्छा अच्छा। सर, मकान भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। अच्छा, तो बेटे मकान नहीं है तो कोई किराए पे ले लो मकान। एडवांस तेरा बाप देगा। तेरा बाप देगा एडवांस। आप समझे अगर नहीं? अगर मैं आपके बराबर का होता तो यही कहता ना। अच्छा अच्छा। कैसा संभाला? अच्छा, वो यही मतलब है कि हम आपको ये कह नहीं रहे। हाँ। अगर आप हमारे बराबर होते तो हम ये कहते हैं। अच्छा अच्छा। शरीर के गेलो बनियो, गेलो बनियो, गेलो बनियो। हैं? क्या कह रहे हो भाई? कुछ नहीं सेठ साहब। अच्छा। बेटे मैं बिल्कुल तना हूँ। तना है? हाँ। शादी करा दे आपकी। जी, एक धोबन है मेरी नजर में। अगर आप मेरे बराबर के होते तो मैं यही करता आपके साथ। इन्होंने किया नहीं है। अगर तुम्हारे बराबर के होते तो ऐसे ही करते। और अब जो मैं करूंगा वो मैंने किया नहीं होगा। अच्छा, हाँ मोइन बेटे, तुम माशाल्लाह काफी समझदार भी हो। बहरहाल मैंने कहा मैं तना हूँ, और अरे हाँ, मेरी एक बेटी भी है। साहब, हमें अपने तलवों में जगह दे दीजिए। बेटी की उम्र 2 साल है। हमारी छोटी प्यारी बेटी को बुलाओ ना, किधर है? मेरी बहन कहाँ? फुकड़ोगे नू से ना। अरे नहीं बस बस बेटे, बस भाई मोइन और अख्तर, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। जी सर। अब मसला ये है कि मैं 2-3 रोज के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। करेक्ट। और फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे एयरपोर्ट भी जाना है। जी सर। फ्लाइट का टाइम हो गया? बस अड्डे पे छोड़ के आ सर। मैं अबे तेरा एयरपोर्ट की दिमाग बात- खराब हो गया है। वो हवाई जहाज से जाएंगे, उनको कैंट पे छोड़ना होगा यार। मोइन, एयरपोर्ट कैंट पे कहाँ से आ गया? तुम तो माशाल्लाह समझदार हो। हाँ, बहरहाल मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ, एक बात है, मैं तुमको नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन आने के बाद। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम इस घर को अपना ही घर समझो। ये इस घर को अपने ही घर समझे। चल बाहर निकल, चल। अरे चल बे, अब हमारा घर है, तब खुद ईमानदारी की बात में मजा आ जाए। चल बाहर निकल, ईमानदारी की बात में मजा आ जाए। चल बाहर निकल। भाई हमारा घर ईमानदारी की बात में मजा आ जाए। भाई मोहम्मद आ जाए। अरे भाई, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? अगर आप हमारे बराबर के होते तो ऐसा करते आप। हमने क्या किया है ऐसा? बहरहाल कमाले कमाले। ओए तमीज से बाहर निकलो, निकलो बाहर। बदतमीज। अब जितने तुम इनके नौकर हो उतने ही हमारे भी हो, क्योंकि सेठ साहब ने हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। मैं क्या हो? ये आपने क्या कर दिया? कमाल बेटे, ये वही 2 नौजवान हैं जिन्होंने मेरी गुंडों से एक दफा जान बचाई। मुझे पता है, लेकिन इनको घर में रखने की क्या जरूरत है? मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने इनको पैसे भी दिए। बहरहाल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ ये लोग यही मेहमान रहेंगे, इनका ख्याल रखना। मैंने गाड़ी में सामान भी रख दिया, सारा कुछ रख दिया, टिकट भी रख दिया। आप गाड़ी में बैठे, मैं भी आ रहा हूँ। शाबाश कमाले, और इनको भरपूर इज्जत देना, ठीक कैसी है? इज्जत दूंगा? मेरे हवाले हैं, ये देखो तो सही कैसी इज्जत दूंगा। रहोगे तो मेरे साथ ही ना। तो क्या डरा क्यों रहा है?
तो डरा क्यों रहा है? यही रहोगे ना, तू साइड में हट। तू क्या है भाई? नहीं भाई, मैं तो बड़ी गरीब आदमी हूँ यार। डरते हैं मेरे से, डरते हैं। क्रो करे थे ठिंगना हेड़ो नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो खुद डर रहा हूँ। साहब जा रहे हैं, मैं तो आपसे तो डर रहा हूँ। पता है क्या है? हाँ, ये हाँ, मैं यही तो कह रहा था। अब हम सब मिल के रहेंगे। जी जी। मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा, जिस तरह अपने साहब की खिदमत करता था। आप लोगों के पैर दबाऊंगा ईमान से। लेकिन एक काम है, ये दरवाजा खोलेंगे ना, आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी पोटली है, उसको खोलेंगे, उसके अंदर कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, जाके धो। चल। कपड़े धोएगा। अरे मेरे बाप का घर है, उन्होंने कहा कि अपना घर समझो। कपड़ा धो जाके। मेरी आपकी बनेगी, अल्लाह की कसम। हाँ, बहुत अच्छी आदमी है। आपकी मैं खिदमत करूंगा, हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। एक काम आप भी कीजिए मेरी जान। यहाँ से जाएंगे ना आप, तो दरवाजा खोलेंगे, वो किचन का दरवाजा। किचन। अरे कमाल, इतनी भूख लग रही है यार। अंदर दरवाजा खोलेंगे, यहाँ से वहां तक बर्तन है, खाने खाने बर्तन, गंदे बर्तन है, जाके धो। चलो। खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, ये खाना खाएंगे। अबे हाँ, याद आया। हाँ जी, बहुत अच्छा याद दिलाया। जी जी। तू यहाँ से बाहर निकलेगा ना, गटर भरा हुआ साफ कर दे। दरवाजा खोलो, सामने बैठेगा, चल जा आगे साफ कर गटर। गटर कैसे साफ करूंगा? क्यों? बांस तो यहाँ खड़ा भाई। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बांस की शादी है आज। अबे बात सुन। हाँ, तू सेठ से इतनी बदतमीजी कर रहा था, ये जानते हुए भी कि हमको यहाँ पर रहना है, हमें नौकरी चाहिए। अगर वो निकाल देते फिर? तू मेरी जान, तफरी के साथ साथ बैलेंस भी तो कर रहा था ना। अबे यार, क्या खूबसूरत घर है। कभी तूने ख्वाब में भी इतना बड़ा घर सोचा है? नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने छोटे मोटे घर में रहूंगा। मैंने तो सोचा था मैं पावर हाउस में रहूंगा। अबे चल, पावर हाउस का फ्यूज उड़ जाता है, पावर हाउस में रहूंगा। यार तूने कभी, तेरे ख्वाब में कभी इतना बड़ा घर आया? सच पूछ, इतना बड़ा घर कभी मेरे जहन में नहीं। तेरे ख्वाब में तो नदी और नाले आते होंगे। हाँ, मेरे ख्वाब में झाड़ों पहाड़ आते हैं। यार समरीन जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने हमेशा मुझसे कहा कि देखो, मैं तुमसे होटल या पार्क में नहीं मिलूंगी। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो अपने घर में बुलाओ। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैं बुलाता हूँ उसको। चल, क्यों? 2 साल से फोन पे बात कर रहा है समरीन से। हाँ यार। शक्ल अभी तक देखी नहीं। 6 दफा मैं मिल चुका हूं उससे। क्या? होने वाली भाभी से, होने वाली भाभी से। हाँ, बकवास करता। तू खाने के लिए कुछ देख, मैं उसको फोन करता। ठीक है, मैं अपने लिए बर्गर बनाता हूँ, तेरे लिए बाजरा डालता हूँ। गुड। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, समरीन मोइन बोल रहा हूँ। हाँ मोइन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? फाइन। हाँ, किस लिए फोन किया? बस अब मैं चाहता हूँ कि दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ। देखो मोइन, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मैं तुमसे किसी पार्क या होटल में नहीं, तुम्हारे घर में तुमसे अरे मैं अपने घर से बोल रहा हूँ, अपने घर से। क्या कहा? अपने घर से बोल रहा हूँ। अपना घर? हाँ। ईदी सेंटर से बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़े घर से बोल रहा हूँ। बड़े घर से? हाँ। ओह माय गॉड, तुम सेंट्रल जेल पहुंच गए? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। समरीन, कागज पेंसिल निकालो और एड्रेस नोट करो। अच्छा लिखो। लिखो। A ऑब्लिक 26 ऑब्लिक 1,07,952 क्या? ऑब्लिक 29। लिखो यार, बड़ा घर है, एड्रेस भी बड़ा ही होगा। अच्छा सुनो, तुम डिफेंस गए हो कभी? डिफेंस पे एक चौराहा है, वहां पर एक सिग्नल है। हाँ? उस पे चढ़ जाओ। क्यों? और क्या? सिग्नल पे चढ़ के देखोगी तो सीधे हाथ पे एक नीली कोठी है, उस पे लिखा है परदेसीज। परदेसी? हाँ, उस पे कूद जाओ। अच्छा ठीक है, फौरन पहुंचो। अब मैं आ रही हूँ। फौरन पहुंचो। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। बाय। अख्तर, अख्तर।